मिस्र की तारीख हजारों साल पुरानी है, लेकिन ये आज भी जिंदा और मुतहर्रिक है। कदीम फिरौन, अहराम और नील की जरखीजी की कहानी आज के मिस्र के लोगों की जिंदगी में भी झलकती है। काहिरा, मिस्र का दारुल हुकूमत, न सिर्फ सियासी मरकज है बल्कि सकाफती और इक्तिसादी जिंदगी का भी दिल है। यह शहर कदीम और जदीद के इम्तिजाज का बेहतरीन नमूना पेश करता है। कदीम बाजार, मिस्री खाने और तारीखी मकामात के साथ साथ जदीद स्कॉल, यूनिवर्सिटियां और तिजारती मराकज़ भी यहाँ मौजूद हैं। मिस्र की सकाफत में मूसीकी, रक्स और फ़नून लतीफ़ा की गहरी जड़ें हैं। मिस्री मूसीकी में कदीम रवायत और जदीद अंदाज का इम्तिजाज है। लोग अवामी महाफिल में गीत गाते, रक़स करते और अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। ये सकाफत मिस्र के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, जो हर नस्ल में मुंतकिल होती है। नैल की ज़िंदगी भी आज के मिस्र के लिए अहम है। ये न सिर्फ ज़राअत का ज़रिया है बल्कि सियाहत और तिजारत के लिए भी ज़रूरी है। नील के किनारे कश्तियों की रवानी, माहौल की खूबसूरती और पानी की रोशनी मिस्र की पहचान बन गई है। नील के जश्न और सालाना त्यौहार आज भी मिस्री अवाम की ज़िंदगी में खुशी और जश्न का बायस बनते हैं। सियाहत मिस्र की मईशत का अहम हिस्सा है। अहराम मिस्र, कदीम मकाबिर, काहिरा के बाजार, इस्कंदरिया की बंदरगाह, ये सब दुनिया भर से आने वाले सयाहों को मुतवज्जह करते हैं। सियाहत न सिर्फ इक्तिसादी तरक्की का जरिया है बल्कि मिस्र की सकाफत और तारीख को आलमी सतह पर पेश करने का मौका भी फराहम करती है। मिस्र के लोग अपनी रोज़मर्रा जिंदगी में कदीम रवायत और जदीद जिंदगी के दरमियान तवाज़ुन रखते हैं। किसान नील के किनारे खेत में काम करते, ताजिर बाजार में तिजारत करते और ख़ानदान अपने रिवायती रस्म और रिवाज को बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां जदीद तालीम फराहम करती हैं, जिससे नौजवान नस्ल दुनिया के साथ हम आहंग होती है। मिस्र की मईशत में ज़राअत, सनात और तिजारत अहम किरदार अदा करते हैं। गंदम, कपास, फल और सब्जियां सब मिस्र की ज़मीन से हासिल होते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल, सियाहत और तिजारती मराकज़ मिस्र की इक्तिसादी तरक्की में मदद देते हैं। नील की ज़रख़ीज़ वादियाँ, तारीख़ी मकामात और सनाती मराकज़ मिस्र को दुनिया के अहम इक्तिसादी और सकाफती ममालिक में शामिल करते हैं। मिस्र की जदीद सकाफत में भी कदीम रवायात की झलक है। लोग मजहबी रसूमात अदा करते, त्यौहार मनाते और फ़नून लतीफ़ा को जिंदा रखते हैं। अहराम और मकाबिर के करीब मौजूद गांव कदीम तर्ज ज़िंदगी की मिसाल देते हैं, जबकि काहिरा और इस्कंदरिया जैसे शहर जदीद तरक्की की पहचान है। मिस्र में तालीम और तहकीक का शाबा भी तरक्की कर रहा है। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी, काहिरा यूनिवर्सिटी और दीगर इल्मी इदारे मिस्र के लोगों को इल्म, तहकीक और फ़नून में महारत फराहम करते हैं। ये तालीमी मराकज़ मिस्र की सकाफत को महफूज रखने और दुनिया के साथ हम आहंग करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मिस्र की मौजूदा ज़िंदगी, सकाफत और मईशत ये ज़ाहिर करती है कि मिस्र सिर्फ तारीखी मुल्क नहीं बल्कि एक ज़िंदा मुल्क है। ये वो जगह है जहाँ कदीम तहजीब और जदीद ज़िंदगी एक साथ चलती हैं, जहाँ इल्म, फ़न और तिजारत का इम्तिजाज हर दिन देखने को मिलता है। मिस्र की ये दास्तान हमें ये सिखाती है कि तारीख़ और मौजूदा ज़िंदगी के दरमियान ताल्लुक़ हमेशा बरकरार रहता है। ये न सिर्फ मिस्र के लोगों के लिए अहम है बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल है कि किस तरह कदीम तहजीब और जदीद तरक्की को एक साथ जोड़ा जा सकता है। अब जब हम मिस्र की हज़ारों साला तारीख़ का जायज़ा लेते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक दास्तान है, एक सबक है और एक इल्म का ख़जाना है। कदीम फ़िरौनों की ताकत, अहराम की अज़मत, हज़रत मूसी की कहानी, यूनानी और रूमी दौर की थकाफ़त, इस्लामी मिस्र का इनक़िलाब और मौजूदा मिस्र की ज़िंदा थकाफ़त, ये सब मिलकर मिस्र को एक मुनफरिद और लाजवाल मुल्क बनाते हैं। मिस्र हमें सिखाता है कि वक्त और हालात कितने भी बदल जाएं, इंसानी तख्लीक, इल्म और रूहानियत की कद्र हमेशा कायम रहती है। ये ज़मीन हमें बताती है कि कुदरती वसाइल जैसे नील का पानी, ज़मीन की ज़रख़ीज़ी और सहरा की हुदूद इंसान की ज़िंदगी और तहजीब के लिए किस हद तक अहम है। फ़िरऔनों का उरूज और अहराम की तामीर ये सबक देते हैं कि इंसान अपनी मेहनत, इल्म और इरादे से बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है। मुमियों और मजहबी रसूमात से हमें ये पता चलता है कि रूहानी ज़िंदगी और अखलाकी उसूल हमेशा इंसान की तरक्की का हिस्सा रहे हैं।
हजरत मूसी और फिरौन की कहानी ये सिखाती है कि जुल्म और गुरूर हमेशा आरिजी हैं और हक वो इंसाफ की राह हमेशा बाकी रहती है। यूनानी और रूमी दौर मिस्र की थकाफती हम आहंगी की मिसाल है। मिस्र ने हमेशा नया इल्म, नए फ़नून और नए ख्यालात को कबूल किया और अपनी कदीम तहजीब के साथ हम आहंग किया। ये दर्स देता है कि तब्दीली और जदीदियत के बावजूद अपनी शनाख्त को बरकरार रखना मुमकिन है। इस्लामी मिस्र और जदीद दौर हमें ये बताते हैं कि इल्म, तहकीक और तालीम एक कौम को मजबूत और दुनिया के लिए मिसाल बना सकते हैं। अल अज़हर यूनिवर्सिटी, काहिरा के मदारिस और इल्मी मराकज़ मिस्र की तरक्की का हिस्सा हैं और ये दुनिया भर के तलबा के लिए रोशनी का सरचश्मा है। मिस्र की मौजूदा जिंदगी, रोजमर्रा के मुआमिलात, सकाफत और माइशत ये साबित करते हैं कि तारीख और हाल का इम्तिजाज एक कौम को मजबूत और जिंदा रखता है। कदीम तहजीब के असरात आज भी लोगों की जिंदगी, फ़नून, तालीम और इबादात में महसूस किए जा सकते हैं। ये इम्तिजाज मिस्र को न सिर्फ तारीखी मुल्क बनाता है बल्कि एक जिंदा और फ़ाल मुआशरा भी तख्लीक करता है। मिस्र की ये दास्तान हमें ये भी सिखाती है कि हर दौर में इंसान की जिम्मेदारी ये है कि वो इल्म, मेहनत और ईमान के जरिए दुनिया में मुस्बत तब्दीली ले आए। कदीम मिस्र के लोग नील के किनारे खीतों में मेहनत करते थे, फिरौन के ज़ेरे साया इंतज़ामी निज़ाम कायम करते थे और इल्म व फ़नून की कद्र करते थे। आज के मिस्र के लोग भी उसी उसूल पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, तालीम हासिल करते हैं और दुनिया के साथ हम आहंग रहते हैं। यहाँ से हमें एक फ़लसफ़ियाना सबक मिलता है। तारीख़ की अज़मत सिर्फ यादगार इमारात में नहीं, बल्कि इंसान की सोच, उसकी मेहनत और उसके उसूलों में मौजूद है। अहराम, मकाबिर, मनादिर, मसाजिद, यूनिवर्सिटियाँ सब इस बात का मजहर हैं कि मिस्र ने हर दौर में इल्म, ईमान और तहजीब को फ़रोग़ दिया। मिस्र की कहानी हमें ये यकीन दिलाती है कि ताकत और दौलत आरिजी हैं, इल्म और हिकमत दायमी है और अखलाक, ईमान और मेहनत इंसान को हमेशा आगे ले जाते हैं। आखिर में मिस्र सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक इल्म, तहजीब और रूहानियत की दरसगाह है। ये वो ज़मीन है जिसने दुनिया को इल्म, साइंस, फ़नून, मजहब और अखलाक का तोहफ़ा दिया। ये वो मुल्क है जहाँ इंसान ने वक्त के साथ अपने आप को मुनज़्ज़म किया, कुदरत के अनासिर को काबू किया और अपनी तहजीब की बुनियाद रखी। और आज भी मिस्र हमें यह सिखाता है कि तारीख, इल्म और सकाफत की कद्र हमेशा कायम रहनी चाहिए। यहाँ की जिंदगी, लोग, मकामात और तहजीब हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की मेहनत, ईमान और इल्म दुनिया में सबसे कीमती चीजें हैं।